2 लाख के जो घूस प्रकरण है उस पे कल देर रात निलंबित कर दिया गया है महापौर को, मुनेश गुर्जर को। हमारे साथ खुद मौजूद है मुनेश गुर्जर, आइए उनसे जानते हैं उनका पक्ष। मैडम, निलंबित कर दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ना तो मेरे पास कोई नोटिस आया है, और अगर निलंबित किया है तो नोटिस के माध्यम से करना चाहिए था। पहले 24 घंटे का 48 घंटे का जो भी नोटिस देना चाहिए था, प्रावधान में है तो वो नोटिस देना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो लगातार, मैं आज भी कह रही हूँ, समय समय पे सच बेधड़क हो या जितने भी चैनल्स वाले उन्होंने मुझे दिखाया भी है, जिस तरीके से पहले एक बार साइन अभियान चला था, फिर दोबारा साइन अभियान चला था, इसके बाद फिर एक पूरा व्यू रचित कर SC ST का हमारे ऊपर केस लगाया गया था 15 पार्षद। तो ये राजनीति का जो मोहरा बनाया जा रहा है, ये सब उसी की प्रक्रिया है। पूरा जयपुर शहर जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मेरी अपनी कार्यशैली है, मैं तो ये कहूँगी कि ना, मैंने जो कार्य किया है वो जनता मेरे पास आती है, जनता अपने व्यू खुद बताएगी। पूरे जयपुर शहर में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा काम सब विभाग का है, जिसमें सफाई भी होती है, सीवरेज भी साफ होती है, जिसमें सड़कें निर्माण भी होती हैं, जिसमें नाली बनती हैं। सब, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे विभाग से नहीं होता, क्योंकि पब्लिक डील कार्य है। तो सारी जनता को पता है कि मेरी कार्यशैली कैसी है, और समय समय पे आपने अपने चैनलों के माध्यम से भी दिखाया है, जिस तरीके से मेरे फीडबैक्स हैं वो आपके पास पुराने भी आ रहे हैं, और अभी भी आप सर्वे करा सकते हो। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के बाहर पूरा वीडियोग्राफी होती है, और मेरा जो घर है उसके बाहर भी पूरी वीडियो कैमराज लगे हुए हैं। तो मुझे कोई डर नहीं है, और जो गलत करेगा, देखिए मेरे घर कोई किस मानसिकता से आता है वो मुझे नहीं पता। कोई भी किसी भी मानसिकता से बैठता है, कोई किसी का अप्रोच लेके आता है या कुछ भी, लेकिन मैं पब्लिक डील करती हूँ तो मैं जनता का सम्मान करती हूँ। मैं मिलती हूँ, मैं सुबह 9 से 10 अपने घर मिलती हूँ, 2 से 4 मैं अपने कार्यालय पे मिलती हूँ। ये मेरा समय मीडिया वालों को भी पता है, जनता को भी पता है, सब मुझसे आते हैं, मिलते हैं। मैं आज भी कहती हूँ, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस पे काम कर रही हूँ, और मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। ये खुद जब कल पेशी हो रही थी उसमें भी बिल्कुल कि ये क्लियर है, महापौर के लिए कुछ भी नहीं है। फिर बिना नोटिस के मुझे सस्पेंड किया जाता है, वो जवाबदेही होनी चाहिए। जो रूल है, जो प्रक्रिया है, उस पर होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, और जब मैं सही हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं है। और जिस तरीके की राजनीति का चाल का मुझे मोहरा बनाया जा रहा है, मैंने समय समय पर उनके खुलासे भी किए हैं। पूरे राजस्थान को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी, एक महिला, उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं काम कर रही हूँ, मेरे काम से आपको इतनी परेशानियां हो रही हैं। जनता तो मेरे काम से खुश है। मेरा सर्वे करवाइए आप, सर्वे कराएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि मेरी काम की शैली कैसी है, और मुझे किसी को प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानती हूँ जो भी होना चाहिए, बिल्कुल जो नियम और कानून से होता है वो नियम और कानून से होता है। जिस जिस चीज़ों की जांच करानी है आप जांच कराइए, मेरे ऑफिस की जांच कराइए, मेरे ऑफिस की जांच हुई है, मेरे घर की जांच हुई है, तो इसलिए कोई झूठ नहीं है। जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल सामने आई हैं, और जो चीज़ें अगर लगती है तो उनकी जांच हो जाएगी, जांच पे ले लीजिए, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। एसीबी ने आपका घर सर्च किया, पट्टे मिले, कई कागजात मिले, बैंक पासबुक मिली, और 40 लाख से ऊपर की नकदी मिली, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पट्टे, मेरा ये जो घर है ये मेयर हाउस घोषित, क्योंकि मैं अपने बंगले में नहीं गई थी, मैं अपने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे, मैं यहीं से पार्षद भी हूँ, तो मेरी जनता भी यहाँ आती है, तो मैं जनता के लिए अपना घर छोड़ के नहीं गई। दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो फाइलें आती हैं रिकॉर्ड से आती है, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्ट फाइल आती नहीं है। जैसे सिविल लाइन जोन से आएंगी, बिल्कुल क्लियर, प्रशासनिक शहरों के साथ जितने भी पावर्स होते हैं वो सब DC के होते हैं। मैं तो सिर्फ एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेयर हूँ, इसलिए लास्ट साइन मेरे होते हैं, सिर्फ लास्ट साइन। और पूरा, क्योंकि सरकारी विभाग है, कोई प्राइवेट विभाग तो है नहीं, सारा का सारा ट्रैकिंग सिस्टम से आता है। ट्रैकिंग सिस्टम से मेरे हेड ऑफिस आती है, जो मेरा चैम्बर है, मेरे चैम्बर से ट्रैकिंग से चढ़कर फिर वो मेरे घर आती है। क्योंकि कई बार मैं बाहर होती हूँ, कई बार हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं पार्टी के प्रदर्शन, मैं उस दिन भी देखिए, आपने देखा होगा कि बड़ी चौपड़ से प्रदर्शन में से आई हूँ, तो 7 बजे मैं अपने घर आई थी। मेरे पीछे से कौन उन फाइलों को देके गया, लेकिन वो ट्रैकिंग के माध्यम से आई है। जो भी देके गया है ट्रैकिंग के माध्यम से देके गया। जांच कराइए उसमें जिस प्रक्रिया से आई है,
जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्तियों की वो फाइल है, क्या वो मुझे जानते हैं? क्या वो मुझसे बात कर चुके हैं? प्रूफ, कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास भाई। वो जो व्यक्तियों की फाइल यहाँ पे पाई गई है। आप कह रहे हैं कि आपकी संलिप्तता नहीं है मामले को लेकर, लेकिन संलिप्तता मानते हुए आपको निलंबित किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी कहा ना, मुझे बिना नोटिस के, बिना किसी चेन, जो भी नियम कानून होते हैं उसकी सस्पेंड किया है, तो ये जवाबदेही सस्पेंड करने वालों की होगी, बिना मुझे नोटिस के दिया है। और मैं इस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जो उनका काम था उन्होंने कर दिया। मुझे भी पता है, आपको भी पता है किस राजनीति के तहत मुझे परेशान किया गया। आज से थोड़ी किया गया, 2 बार अभियान चलाए, साइन अभियान, एक बार SC ST का केस लगाया गया, पूरी व्यू रचना के साथ किया गया। किस पे आरोप है, किस पे? देखिए, आरोप पूरे जयपुर को पता है, पूरे जयपुर को पता है। बताए ना आप चैनल के माध्यम से। मैं समय समय पे सब बता चुकी हूँ और समय समय पे सबको पता है, और इसका कोई भी नहीं है। देखिए, जो प्रकरण चल रहा है वो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, उस पर जांच हो रही है। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। मैं न्यायालय की किसी भी जो चल रहा है केस, उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगी और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायालय सबसे सर्वोपरि है और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे। जो सच है वो सच है, और जो सच है वो साबित हो जाएगा, जो झूठ है वो साबित हो जाएगा। अगला कदम क्या? अगला कदम क्या? अब आपको निलंबित कर दिया गया, अब क्या कदम है आगे का? देखिए, कदम नहीं, पहली तो बात यह है कि जो जिस चेन के माध्यम से जो नियम और कानून है, नोटिस का प्रावधान है, उसके बिना आप नहीं कर सकते, ये सब होनी चाहिए थी। समय समय पे सब अपने अपने काम करेंगे और मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं निडर हूँ। मेरे पास जो भी काम है उस काम की जवाबदेही मेरी है, मैं उस काम का जवाब दूंगी। मेरे ऑफिस में कैमरास लगे, मेरे घर में कैमरास लगे हैं, और ऐसी बात नहीं है, आज मान लीजिए आप मुझसे मिल रहे हैं तो कुछ तो एविडेंस है, आप मेरे से मिलेंगे तो एविडेंस तो होगा। आज आप यहाँ बैठे हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं आप कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं। ऐसे अगर कोई आदमी मेरे साथ बैठा है, उस फाइल के प्रकरण में बैठा है, तो वो प्रूफ कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आए ना बहाल होके, क्योंकि सच जीतेगा। मैं उसी पार्टी की मेयर हूँ, वही मेरी नीति है। मैंने बड़े प्यार से सबके सम्मान के साथ काम किया है, और मुझे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। 0 टॉलरेंस की गवर्नेंस में मैं काम कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, उनकी नीति पे मैं काम कर रही हूँ, उनसे मैंने सीखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो षड्यंत्र करता है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला बैठा है और नीचे न्यायपालिका बैठी है, तो ये 2 कैटेगरी पार करके जाएंगे तभी तो सजा होगी। आपने कहा ACP ने आपको क्लीन चिट दे दी, किसने कहा और कैसे आप इसको बता रहे हैं? क्योंकि बड़ा प्रोफाइल ये मामला है कि पट्टों से जुड़ा हुआ ये मामला है, कागजात मिले हैं, अभी उसकी जांच हो रही है। देखिए, जो जांच हो रही है वो मेरी नहीं हो रही है, पहली बात तो ये क्लियर है, ये सबको पता है। कल जब कोर्ट में पेश किया गया तो ये बिल्कुल क्लियर किया कि महापौर का इसमें कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल आप लोग वही चैनल के माध्यम से देखें, मुझे भी आपके चैनलों के माध्यम से पता चला है कि मेरी तो ना तो कोई जांच है, मेरी ना मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना मेरी उन्होंने जांच की है। इस प्रकरण से मुझे जोड़ा भी नहीं गया है। बाकी जो प्रकरण, मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे जोड़ा नहीं गया, बाकी प्रकरण न्यायपालिका में पेंडिंग है, उसकी जांच हो रही है। मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, जो सच है वो साबित होगा। न्यायपालिका को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो तो सच है, उससे बड़ी कोई जांच नहीं होती है। वहां अगर सच हो जाएगा तो सच है और झूठ हो जाएगा तो झूठ है, क्लियर हो जाएगा। जांच चल रही है, उसमें जो दोषी साबित होगा उसे सजा मिल जाएगी, जो निर्देश होगा वो बरी हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे, और मैं इस जो विचाराधीन चलते हैं न्यायपालिका के, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं भी करूँ तो भी ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो भी सच है, क्योंकि मुझे पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, आगे अपना क्या कदम रखती है मेयर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल पूरे मामले को लेकर मेयर ने अपने विचार सच बेधड़क के सामने, बखूबी से जनता के सामने बताए हैं। जी।
राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था, विधिक प्रक्रिया के बाद बर्खास्तगी होगी। तो ये बड़ी जानकारी भी आपने देखी। राकेश दाधीच ने मेयर मुनीश गुर्जर से बातचीत की थी, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दिखाई मेयर मुनीश गुर्जर से बातचीत में क्या कुछ सामने आया, ये भी सच बेधड़क ने दिखाया। तो आपको बता दें कि अभी भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, बर्खास्तगी होगी विधिक प्रक्रिया के बाद, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर मेयर पर भी गाज गिर रही है लगातार। तो बता दें कि विधिक प्रक्रिया के बाद बर्खास्तगी होगी। पट्टों के बदले घूस का ये पूरा मामला है। पहले एसीबी ने उनके पति को ट्रैप किया था, अब उनको निलंबित कर दिया गया है। पूरी विधिक प्रक्रिया के बाद बर्खास्तगी होगी। मेयर मुनीश गुर्जर से हमारे संवाददाता राकेश दाधीच ने भी बातचीत की। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको हमने दिखाया जिसमें राकेश दाधीच ने मेयर मुनीश गुर्जर से बातचीत की थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि सच सच रहता है और न्यायालय के अंदर ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में कितना सच है या फिर कितना झूठ है। उन्होंने कहा, मैं निडर हूं और मैं न्यायालय पर भरोसा करती हूं।